योजना है उन गरीब व्यक्तियों तक जरूर पहुंच पाएगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और वीडियो साहब को मैं इसलिए बधाई देता हूँ कि आपकी चर्चा पूरा जनपद गाजीपुर में चर्चा है और ये काफी सौभाग्य है कि इतने विद्वान वीडियो हमारे बीच में उपस्थित है। मैं पूरा आपका अभिनंदन करता हूँ। चूंकि समाज कल्याण की कुछ योजनाएं हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, राज्य समाज कल्याण की हमारे कर्मचारी हैं। मैं समाज कल्याण की कोई चर्चा जरूर करूंगा क्योंकि मैं उसको देखता हूँ। इस समय सभी ग्राम प्रधान जी लोगों के लिए बहुत अच्छा एक सुनहरा मौका आया है। प्रधानमंत्री आदर्श गांव योजना एक आई, उसमें मुख्य रूप से दलितों का उत्थान की योजना है। जिस गांव में 50% दलितों की आबादी है, पहले उसको इस योजना में लाभ देने का काम सरकार कर रही है, सूचीबद्ध कर रही है। समाज कल्याण में हमारे 2 अधिकारी हैं, एक तो पेंशन देते हैं जो विकास खंडों में बैठते हैं, लेकिन उनके द्वारा वो चयन तो साल पहले किए थे, लेकिन जब मैं समाज कल्याण में गया, मुझे मौका मिला, मैं समाज कल्याण मंत्री ऐसे मनोज जी से कहा और 4 करोड़ रुपया आ गया। 20 गाँव का 4 करोड़ रुपया आ गया। एक गाँव को 20-20 लाख रुपया। हाँ, मैं बता 20-20 लाख रुपया एक गांव सभा में एक ग्राम प्रधान को अलग से पैसा समाज कल्याण द्वारा मिल रहा है। मेरा आपसे निवेदन है, गांव सभा में राजस्व गांव भी देखा जा रहा है। ऐसा नहीं कि गांव सभा बड़ा है, राजस्व गांव, अगर राजस्व गांव में भी अगर गरीबों की संख्या 50% है तो वहां आप उस अधिकारी से संपर्क करके अपना फिटिंग कराएंगे तो आपको 20 लाख रुपया सरकार देगी। साथियों से निवेदन करेंगे कि अगर आपका भी ऐसा गांव आता होगा तो आप जो हमारे मित्र देखते हैं रामविलास यादव जी समाज कल्याण के 2 अधिकारी बैठते हैं, तो बिल क्या आप जाएंगे और अपनी बात को बताएंगे, फिटिंग कर देंगे तो पैसा आपका आ जाएगा। पहला व्यवस्था चल रहा है, उससे 3-4 काम होगा आगे। सृष्टि लंबे समय तक चले, विकास लंबे समय तक टिकाऊ है, तो आपको अपने इस प्रकृति पर ध्यान देना होगा, पेड़ लगाना होगा, जल संरक्षण करना होगा। कई बार समस्याओं को की तरफ मनरेगा के अंतर्गत कुछ समस्या ऐसी रही कि दूसरी बात यह है कि विकास प्रक्रिया में आप सभी को अपना योगदान देना है। ऐसे होता है कि हम लोग जाते हैं, नाली की निर्माण है, सड़क का निर्माण है, आपके यहाँ नाली की ज्यादा समस्या है, काफी ज्यादा समस्या है। अभिनंदन ज्ञापन करती हूँ, हृदय से प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। और हमारे समाज आम जनता में से भी कुछ सम्मानित सदस्य हैं, उनको भी मैं अभिनंदन वंदन करती हूँ। नागरिक पे है ना, हम नागरिक हैं, हमें इसे काम रहना है, कुछ भी बनेगा बिगड़ेगा उसी रास्ते से हम नहीं जाएंगे। तो
मोबाइल चार्ज हो गया ये मोबाइल मोबाइल चार्ज हो गया मोबाइल हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य भाई, हमारे क्षेत्र पंचायत बहनें, यहाँ आकर जो हमारे साथ हमारा उल्लास बढ़ाए हैं उनके लिए उनको मैं हृदय से अभिनंदन वंदन करती हूँ, हृदय से प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, हृदय से प्रणाम करती हूँ। काफी सबकी बातें सुनने के बाद ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ बातें मुझे अभी याद रह गई हैं जिसको मैं बताना चाहूंगी। सबसे पहले जो टाइम वाली बात होती थी उससे तो हम कोई परिचित नहीं है जिसे दिक्कत नहीं हो रही है, और ये हमारी जागरूकता को बताता है। हमारे गाँव है तो चट्टी जो भी हो जो सामने देख रहा है, ये समस्या आई थी और उन्होंने एक दिन बाद ये काम किया, साथ में लेबर मिस्त्री और सभी ग्राम सभा मैं यहाँ श्री प्रशांत जी और मैं सीतापुर बाल विकास की दो योजनाएं हैं। एक तरफ पीएम पोषण योजना है, अभी ग्राम प्रधान और आंगनबाड़ी के संयुक्त खाते में प्राथमिक विद्यालय में हार्डकोट योजना शुरू हुई। 24 हम लोगों ने इसको शुरू किया है। और दूसरा हमारा पोषण से संबंधित है जो कंटिन्यू कार्यक्रम है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा ग्राम सभा में ड्राई राशन का और ब्लॉक मर्दा में 212 आंगनबाड़ी 212 आंगनबाड़ी इसमें कुपोषित बच्चों को फ्री में 14 दिन तक वहाँ पर दवा इलाज और भोजन से मिलता है। जो बच्चे कुपोषित होते हैं उनका आंगनबाड़ी चयन करती है HMD सेशन पे एनएम के द्वारा, फिर डॉक्टर साहब उनको रिफर कर देते हैं तो उनका इलाज मुफ्त होता है। इस तरह से बैठक में प्रस्ताव पारित हुए हैं, काफ़ी उसमें देख रहे थे कि अलग अलग क्षेत्रों से उसमें कुछ शिकायतें भी आ रही थी, तो इसको लेके क्या आपने सुझाव दिए हैं? शिकायत भैया निराधार थी, जो भी शिकायत थी निराधार थी। जहाँ भी काम हो रहा था ग्राम प्रधान के प्रस्ताव पे हो रहा था, उनकी निगरानी में हो रहा था, ग्राम के सम्मानित जनता के सामने हो रहा था। कुछ लोग वैसे लोग हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, कुछ नशेड़ी टाइप के लोग थे जिन्होंने 2-4 लोगों को मिल के मुर्दाबाद ऐसा कुछ बोला है। उनके खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे कि दोबारा ऐसी घटना ना हो। अगर कुछ नहीं किया जाएगा तो उनका मनोबल ऐसे बढ़ता रहेगा। अच्छा, जो लोग मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे वही देखे पक्ष में भी हैं, वही विपक्ष में भी हैं, तो आखिर में इस पूरे घटनाक्रम के पीछे साजिश किसकी आपको दिख रही है? साजिश है, कुछ निजी स्वार्थ के लोग हैं जो हमसे चाहते थे, समझ लीजिए गुंडा टैक्स, समझ पा रहे हैं। वो हमसे है नहीं कि वो निकाल पाएंगे, ना हम देने वाले हैं, तो अपने निजी स्वार्थ के लिए। अच्छा, बात तो गुणवत्ता की हो रही है, तो आप एक ब्लॉक प्रमुख हैं, तो गुणवत्ता को लेके क्या आपने किसी प्रतिनिधि को मौके पे भेजा या वहाँ जांच पड़ताल करने के लिए परीक्षण की जाके मौके पे देखें कि आखिर में क्या स्थिति है वहाँ? हमने भेजा था, अपने खास लोगों को भेजा था, उन्होंने देखा, समझा, सारी चीज़ें सही थी। गांव के लोग भी माने, गांव के लोग खुद ही शर्मिंदा अपने आप को महसूस कर रहे थे कि ऐसा कहाँ से हो गया हमारा गांव, हमारे गांव के चलते ब्लॉक प्रमुख का नाम ऐसा हो रहा है। लेकिन उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। निरर्थक प्रयास था उन सबका, उन लोगों का। हमारे जेई भी गए थे, सारी चीज़ों का जांच पड़ताल। मतलब आपके अनुसार ये पूरा जो प्रकरण है पूरा निराधार है, जो आरोप लग रहा है? बिल्कुल निराधार है। आप देख सकते हैं उसमें कुछ नशेड़ी टाइप के लोग हैं, नशे में आकर ये सब काम किए हुए हैं। बाकी उस गांव में सम्मानित जनता भी है जिनसे हमारी अच्छे से बातचीत हुई है।
अब से कुछ भी होगा, अब हमारी जनता ही उसको देखेगी, करेगी अपनी जिम्मेदारी पे। हमारे ये बता दें अपना। बरिंदा ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि राज बहादुर सिंह। राज बहादुर जी, आपके गांव में क्षेत्र पंचायत के कार्य को लेके शिकायत हुई थी, काफ़ी वीडियो भी वायरल हुआ और काफ़ी चर्चित प्रकरण था ये पूरे ब्लॉक क्षेत्र का। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? उसमें मामला ये था कि ये बात सत्य थी कि कुछ गांव के ही लोग 2-4 लोग आकर और बात को समझ नहीं पाए थे। जैसे सड़क के किनारे पैनल लगा रहता है, तो अभी पूर्ण रूप से कार्य भी नहीं संपन्न हुआ था, 30% लगभग कार्य हो चुका था। तो जिस तरह से सड़क बन रही थी उसी साइड से रास्ते थे, जैसे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर पर हम ईंट लाएंगे, सीमेंट लाएंगे, बालू लाएंगे, तो ट्रैक्टर की वजह से पैनल कुछ दूर तक 20 मीटर 10 मीटर टूट गए। तो लोगों में भ्रम था कि हो सकता है कि ये पैनल इसी तरह से जोड़ा जा रहा है। वो समझने में थोड़ी गलती की, और कल हम लोग जब गए, प्रमुख जी वहाँ पहुँचे हैं प्रतिनिधि, तो उन लोग अपने गलती स्वीकार किए और फिर वही लोग पुनः जिंदाबाद भी लगाए, स्वागत किए, बहुत ढंग से बात किए, तो लोगों में भ्रम दूर हो गया।